Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter 3, that is synthetic fiber and plastics. Yes, so we have completed the first part of this chapter, that is about synthetic fiber. Okay, all the things we have discussed. Now next part, that means the second part of this chapter, is about plastics. What do you mean by plastics? I think you must know that what do you mean by plastic, and you have used also some plastic toys and various plastic articles, yes, in your everyday day-to-day life. Now let us see about plastics. This diagram I will be explaining you later. Let us first discuss what you mean by plastics. Yes, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. जैसे सिंथेटिक फाइबर का पॉलीमर हमने देखा था ना, सेम वे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट. तो प्लास्टिक जो होता है ना, उनका सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है. कुछ इन सम इट इज़ लीनियर वेर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. कुछ होते हैं कि वो पूरा लीनियर होगा, दैट मीन्स कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह बनकर मीन्स बहुत सारे यूनिट्स ऐसे लीनियर टाइप के होकर वो प्लास्टिक्स बनेंगे. और कुछ होते हैं क्रॉस्ड वे में, क्रॉस्ड लिंक की तरह वो मिलकर वो प्लास्टिक्स बनाएंगे. सो प्लास्टिक्स का सेम अरेंजमेंट नहीं होता है. कभी कभी वो सीधा सीधा ही बनते हैं इन लीनियर, और कभी कभी वो क्रॉस्ड में भी बनते हैं, क्रॉस्ड में भी बनते हैं. हियर आपको एक अच्छा सा पिक्चर दिखा गया है कि दिस इज अ लीनियर, से हम लीनियर वे में जा रहे हैं. और कुछ होता है जो कि क्रॉस्ड में है, देख सकते हो क्रॉस्ड में है. सो प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट सेम नहीं होता है, कभी लीनियर में होता है तो कभी क्रॉस लिंक अरेंजमेंट में बनाया जाता है. क्लियर? किससे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ मेनी केमिकल यूनिट्स. यस, सो plastic articles are available in possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. You can see here various articles are made from plastics. Okay, so have you ever wondered how this is possible? क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लास्टिक से कैसे इतने सारे चीज़ें बन जाते हैं? The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. See, प्लास्टिक का एक एडवांटेज ये है कि वो इजीली मोल्ड कर जाएगा, दैट मीन्स वो इजीली मेल्ट कर जाएगा. अगर आप उसको हीट करोगे ना तो वो इजीली मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद आप उसको जैसे चाहो वैसे शेप में दे सकते हो. ठीक है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल. आप प्लास्टिक वाले जो मटेरियल्स, जो आर्टिकल्स आप ला रहे हो, उसको आप रिसाइकल भी कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो. कलर भी होता है, वो मेल्टेड भी आप कर सकते हो, रोल इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. और आप उसको प्लास्टिक्स को आप शीट्स में भी बदल सकते हो, वायर्स में भी बदल सकते हो. दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजर्स. सो इसको प्लास्टिक्स को वेराइटी ऑफ यूजर्स इसका होता है प्लास्टिक का, दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजर्स. और प्लास्टिक्स का वेराइटी ऑफ यूजेस है. ठीक है, now this yellow box is very important. Polythene is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. Poly plus ethene, polythene दो वर्ड से मिला गया है, poly plus ethene together forms polythene. Yes, polythene. ठीक है, सो पॉलीथीन दैट मीन्स पॉली दैट मीन्स मैनी, और इथिन इज अ केमिकल यूनिट. सो इससे बनता है पॉलीथीन. और पॉलीथीन बैग्स तो आपने देखा होगा. सो ये पॉलीथीन से बनता है पॉलीथीन बैग्स. और पॉलीथीन क्या है? एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का. Clear? Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? आप एक बॉटल लीजिए और एक आप बकेट लीजिए. बॉटल को आप उसको बेंड करने का ट्राई कीजिए, आप इजीली कर पाओगे प्लास्टिक बॉटल को. बट अगर आप बकेट को ट्राई करोगे बेंड करने में, देखना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन नॉट बी बेंट इजीली. कुछ आराम से हम लोग उसको बेंड कर सकते हैं और कुछ को नहीं भी कर सकते. Yes, you will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. Yes, अगर आप बकेट को बहुत ज़ोर से आप उसको बेंड करने का ट्राई करोगे ना, तो लास्ट में वो बेंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा.
अंडरस्टूड। सो कुछ कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, वो इजीली मीन्स बेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक ग्लास ले लो, बट अगर आप प्लास्टिक बकेट, चेयर और नहीं तो अगर आप प्लास्टिक का टॉयज लेते हो, उसको अगर आप बेंट करते हो ना तो वो टूट जाएगा। क्लियर? व्हेन वी add hot water to a plastic bottle it gets deformed। सी आप ये देखना, आप कभी तो ये एक्सपेरिमेंट महसूस किए होंगे कि जब आप प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डालते हो ना तो वो डिफॉर्म करने लगता है। ऐसा क्यों है? सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। Very important line guys, please underline this। So what do you mean by thermoplastic? Thermoplastic is a plastic विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली, जो कि आराम से डिफॉर्म हो जाए। दैट मीन्स उसका शेप चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? हीट करने से। जब हीट करने से किसी प्लास्टिक का चेंज हो जा रहा है शेप और वो इजीली बेंट भी आप कर सकते हो, दोज प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। Clear? I hope that thermoplastic definition is clear to you. This definition should be clear to all of you. Okay? Now, polythene and PVC are some of the example of thermoplastic। तो thermoplastic का example भी आप learn कर लोगे तो अच्छा ही होगा। polythene और PVC जो है ये कुछ example है thermoplastic का। Okay? Now, these are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। so जो thermoplastic होता है ना, इसको toys में बनाने के लिए, नहीं तो combs बनाने के लिए, नहीं तो और भी बहुत सारे items है जिसको कि बनाने के लिए इस thermoplastic का यूज़ किया जाता है। और thermoplastic क्या है? जिसको कि easily deform हो जाएगा हीट करने से और वो easily bent भी हो जाता है। Clear? Now, on the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating। These are called thermosetting plastic। What do you mean by thermosetting plastic? वो प्लास्टिक जिसको कि आप once अगर आप मोल्ड कर लिए हो, वंस अगर आप उसका शेप चेंज कर लिए हो, तो वो सॉफ्ट होने के बाद हीट से आप उसका शेप चेंज कर लिए और जब वो ठंडा हो जाएगा ना वो मटेरियल, वो फिर से अपना चेंज में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार अगर आप उसका शेप को चेंज कर लिए हो तो वो शेप दोबारा नहीं आएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और वो प्लास्टिक को बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और इसका भी एग्जाम्पल है, टू एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर द टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। Clear? Bakelite is a poor conductor of heat and electricity। Bakelite क्या है? Poor conductor है of heat and electricity। What do you mean by poor conductor? That does not allow heat and electricity to pass through it। Yes? सो बैकेलाइट एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। सो जैसे कि अभी आपको पता चला कि बैकेलाइट एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सो बैकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल स्विच आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपको करंट नहीं लगता? बिकॉज वो आप हीट को अपना इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप पास ही नहीं करने देता है। सो इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स को बनाने के लिए बैकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। आप सबने देखा होगा प्रेशर कुकर, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक से बने होते हैं और वो गर्म नहीं होते। वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ बैकेलाइट। और बैकेलाइट क्या करता है कि हीट को अपने अंदर आने ही नहीं देगा। क्लियर? Now let's learn about melamine। Bakelite is clear to you? Melamine. What do you mean by melamine? Melamine is a versatile material। It resists fire and can tolerate heat better than other plastic। So melamine जो है ना वो फायर को रेजिस्ट करता है और ये हीट को टॉलरेट कर देता है। जैसे कि अदर प्लास्टिक्स जो होते अब अगर आप उसको हीट के पास रखोगे ना तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट कर जाएगा, बट मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि हीट को टॉलरेट कर सकता है। क्लियर? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। सी मेलामाइन का यूज़ फ्लोर का टाइल्स को बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, किचन वेयर बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। और वो फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं जो कि फायर को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स।
You can see here articles made from thermosetting plastics, this electrical switches, okay, this pressure cooker handle, okay, and then articles made from thermoplastic. See, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, इसको अगर आप हीट के पास रखोगे इजीली मोल्ड कर जाएगा, ठीक है, इजीली ये डिफॉर्म हो जाएगा. आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू. Now let's learn about plastics as material of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food etc, plastic containers seems most convenient. तो अगर आप चाहते हो कि आप वाटर को स्टोर करना है, नहीं तो मिल्क को स्टोर करना है, नहीं तो पिकल्स ड्राई फूड का अगर आप स्टोर करना है, तो आप किसका यूज़ करते हो ज़्यादातर? ऑब्वियसली प्लास्टिक कंटेनर का. वाई? बिकॉज ऑफ द लाइट वेट. प्लास्टिक कंटेनर बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, लोअर प्राइस के होते हैं, मीन्स वो उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, एंड गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. और इनका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है, ये बहुत समय तक रहता है और इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो. दैट इज़ वाई वी यूज़ द प्लास्टिक कंटेनर्स मोस्ट. Yes, being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft, spacecrafts too. तो जबकि आप देख रहे हो कि मेटल से लाइटर कौन है? प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स का यूज़ भी किया जाता है कार्स, सो कार्स बनाने के लिए, नहीं तो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए भी प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है. तो अगर आप लिस्ट करोगे ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, तो आपका एंडलेस आएगा. बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं प्लास्टिक में, बिलीव मी, लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयर इज़ अ एंडलेस. इफ यू स्टार्ट काउंटिंग द आर्टिकल्स दैट इज़ मेड फ्रॉम plastics, so that will be endless. Okay, so now let us discuss the characteristic properties of plastic. जैसे कि हमने देखा था characteristics of synthetic fiber, same way we will be discussing the characteristics of plastic in the next video. Till now I think you have understood what you mean by plastic, thermoplastic, thermosetting plastics. Yes, if you have any doubt then you are free to ask in the comment section. Okay, thank you so much students.